तो मोहनदास जी काले गायो राम सुमर रे प्राणिया ओ पद सुनियो। इन पद सु कया ने भगवान री भक्ति में रुचि हुई और कई संत बन गया। तो श्री परशुराम जी महाराज विचार करियो कि एड़ा संत कथे बिराजे। तो सहज राम जी महाराज ने पूछियो कि महाराज जो आप पद गायो है इन पद ने बनाने वाला महात्मा कथे बिराजे। जाने महाराज सहज राम जी फरमायो कि खेड़ा पेरे मोय है बड़ा दिव्य ज्ञान वैराग्य संपन्न श्री रामदास जी महाराज वो पद वर्णन कियो है और मैं इन पद ने गाए और भगवान री भक्ति री तरफ जीवाने लगा रहे हूँ। तो इन्हीं वास्ते संत महात्मा आगे उपदेश गांव गांव में जाए न करता। आगे संत पैदल बहता जूती भी को राखता नहीं। इस प्रकार आज जयमरा महात्मा भी पैदल घूमिया करे और जूती भी नहीं रखे तो वो गांव गांव में प्रचार हुए। पैदल जावे जन गांव गांव रुकनो पड़े। तो इसी प्रकार महात्मा लोग घूमता गांवों में पधारता। परशुराम जी महाराज की इच्छा हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा महात्माओं का दर्शन करना चाहिए और ऐसा महात्माओं की संगत करनी चाहिए और हमारे चरणों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे सतगुरु शब्द सुना उपजो ये उल्लास शरण गऊं संग में रहूं जन्म जन्म यही आस। ऐसा महात्माओं के चरणों में जन्म जन्म में मारो जीवन सुधारो। संतों का शब्द सुनिया और कद जाऊं ऐसो विचार करी। तो बैराग्य होना बड़ो कठिन है। मसौणियों बैराग तो क्या ने आ जाए, मसौण में जावे मुर्दे ने बढ़ तो देखे जन के सबा ने मरनो है, सबा ने मरनो है, पाछा आज भूल जाया करे। परंतु सच्चो वैराग्य वही है सदा एक रूप रहे जीवन पर्यंत एक राम जी रे चरणों में ही प्रीति रहे। संसार रहे उठी भटके नहीं, वही संत कहो जावे। तो श्री परशुराम जी महाराज रे मन में तो बड़ी जल्दी है भाई महाराज रे चरणों में जाऊं, पर एक समस्या ही समस्या कहीं के इतना दिन मामू जी रहते रियो, यहाँ रहते भोजन प्रसाद करियो। अब ऐसो 8-8 महीनों नजदीक आ गयो और वर्षा वर्ष और खेती करनी है। तो इन बगतरा मैं मामा जी रहते हूँ जाऊं तो मामा जी कहीं समझी कि इतना दिन तो रोटियां तोड़ी और अबे कामरी भगत नहाई गयो। तो चुपचाप ही रिया, बात करी नहीं कि नहीं, मन में ही बात रखी। और मारे मामा जी रे उठे खेती रे काम में लाग गया। 6-7 में वर्षा वे खेती बावे। तो ओ महाराज पद जेठ रे शुद्ध महीने रे पक्ष में सुनियो, यानी जेठ उतरता श्री परशुराम जी महाराज ओ महाराज आपरे त्याग बैराग जिनसु उत्पन्न होवे ऐसो ओ पद सुनियो के राम सुमर रे प्राणिया भूले मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं, सुमरण बिन छूटे नहीं जमद्वारे जाए। ऐसा शब्द संतारा लागा तो विचार किया इतना दिन तो मैं अज्ञान में रहो, आज गुरु महाराज रा शब्द सुनिया तो होश आ गयो कि मैंने जन्म रो लाभ इन संसार रे सुखा में नहीं है, भगवान रे भजन में संतों रा शब्द सुनने से। इन मनुष्य शरीर ने देवता भी चावे तो देवताओं रे तो बड़ो सुख है, बड़ो आराम है, हमारा दिव्य शरीर है, हमारा तो गंदा शरीर है। तो भी देवता भी मनुष्य होना चाहे क्योंकि मनुष्य योनि में भगवान की भक्ति बन सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके,
जन्म मरण रो चक्कर मिटा सके, इन वास्ते मानव शरीर की महिमा गाई गई है। और बढ़िया जीवन है वो फिजूली जा रहे हो है, बिना राम भजन जा रहे हो है। तो इतना वर्ष तो बीत गया, 20 वर्ष तो अब तो संतारे चरण में जावणो ही है। श्रवण सुनत छटपटी लागी, उदय अंकुर भयो वड भागी। 44 वर्ष कही जे, जेठ मास सुद पक्क लही जे। सम्मत 18 रो 44, पचे 19 रो 44 वर्ष, फिर अबे 20 रो तो 200 वर्ष पूरा हो गया। इन जेठ रे माए नहीं 44 वर्ष रे माए। तो इस प्रकार इतने दिन तो रहो अचेतन, सतगुरु शब्द सुनतो यो चेतन। या नरतन को सब सुर चावे, जन्म अमोलक बीतो जावे। इस प्रकार माने विचार हुओ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। मनुष्य जीवन तो सफल जदी गिणियो जावे कि राम भजन करे, और राम भजन नहीं करे तो है फिजूल। आ शरीर में धोखनी चल रही है श्वास की कामरा नहीं है। इस प्रकार संतोरा शब्द सुने सु संसार की तरफ सु उपरामता हो गई, और आस्ते आस्ते मोह ममता कम कर दी। तो इस प्रकार जेठ से बाद में आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, तो महाराज श्री घर में ही आप रो मनसू बैराग्य ने तीव्र करता रिया, और घर रो मामा जी रे काम करता रिया। अच्छी खेती पगी, धान धोन सब ठिकाने धर दियो। यूं करता करता मारो महीनो आ गयो। सम्मत 1844 रे माए, मारे महीने रे माए, मारे महीने में बद पक्ष रे माए वहां विचार करने उठसू। रमन ने उन्हें विचार करियो कि खेड़ा पे जावणो, ऐसी मारी इच्छा। अब जो मामा रे सामने वह आप रो प्रस्ताव रखियो कि मामा जी मैं तो साधु हूं। मामा जी क्या साधु क्यों है? अटे खेती कराए दा, जमीन दे दा, थारे ब्याह कर दा, सब काम कर दा। कि न तो मारे खेती चाहिए, न मारे धन संपत्ति चाहिए, न जमीन चाहिए, मैं तो राम जी रो भजन करूं, ऐसी मारी लगन है। मैं तो ज्ञान उन्हाड़े में ही सुन लियो, परंतु आप रेट मैंने धंधो करनो इन वास्ते 6 महीना में और आप रेट रह गयो। अब मैं तो जाऊंला। मामा जी बहुत समझाया, परंतु हमारी बात मानी नहीं कि मैं तो साधु हूं लाई। संत महात्मा और दृढ़ निश्चय हो जाए करे, संत महात्मा और दृढ़ निश्चय हो जाए भाई वो करनो ही, वो करे ही। हमारी मारे बालेश्वर में एक संत है, नाम बाबे गोकलगिरी जी महाराज, बड़ा दिव्य पुरुष है। वे छोटा थका संता ने मठ में गया परा, घर वाला पाछा ले गया, फिर गया परा, फिर घर वाला पाछा ले गया। यूं करता करता कहीं लोग है घर वालों ने घर में हाप ही हाप होगा। घर वाला घबराया, बलंदो आगो कहीं और उत्पाद हो घर में। पछे कोई लावने ज्ञान कोई बात वे उठे, तपस्या करी बहुत जोरदार। जलंधर नाथ जी रो मंदिर है, बड़े तपस्या करी और भजन करियो। बाद में वे बड़े मंदिर मठाधीश बन गया है अबे, और बड़ा सरल मूर्ति है, बड़ी एक दिव्य मूर्ति है। तो ऐसा संतान ने जो वैराग्य हो जाए
तो वो पूर्व जन्म रो कोई कारण शू होया करे और भगवान री कृपा हो जाए, संतों री कृपा हो जाए तो ऐसो अच्छो दिव्य वैराग्य हृदय में प्रकट होवे। सफल हो ये जो सिमरे रामा, नेत्र बो जाय बेकामा। ऐसे अंत उदासी लागी, आसन छाड़ हूं बैरागी। सने सने सब त्यागन, सने सने त्यागन कर सबही, दीक्षा लेन चले पुनि जबही। तो महाराज खेड़ा पे पधार गया। मामो जी कहो भाई गुरु जी रे उठे जावे तो की भेंट ले जावनी चाहिए। तो ऊंट में बाजरी भर दूं, ऊंट रे माथे है गुण में बाजरी भर दूं, हाथे आदमी भेज दूं, गुरु जी रे बाजरी चढ़ा दीजिए और ऊंट तो भाई पाछो ले आए तो तारे उठे चेलो बन जाइए। ऐसो विचार करने में रवाना हुए और खेड़ा पे आ गया। श्री रामदास जी महाराज रे चरणों में दंडोत करी, परिक्रमा करी। महाराज और अंतःकरण पवित्र देख, वे सब संत तो समारे हृदय की बात जानने वाला होया करे। महाराज पूछो, पहले तो कहो भाई तू कटो आयो, और फिर महाराज श्री फरमावे है कि सहज राम जी तने भेजियो है। कूण दिशा सु आयो भाया, सहज राम सिख तो ही पठाया। दीक्षा दे सिर पर कर धरियो, सिक्का माई सतापन करियो। शिष्य बना लिया। महाराज श्री जी चेला की मंडली ही कहवे कि श्री रामदास जी महाराज ने 52 चेला मुख्य हुआ, यूं तो और घने हुआ परंतु बारे 52 शिष्य मुख्य हुआ। तो हमारे माए परशुराम जी महाराज वही नाम है। दीक्षा दे सिर पर कर धरियो, सिक्का माए स्थापन करियो। राम राम सिमरत, राम राम मिंतर निज आदू। राम नाम है और तारक मंत्र है। महादेव जी महाराज गुप्त इन्हें जपियो, फिर पार्वती जी ने सुनायो और इस प्रकार आगे हूँ आगे राम राम रो मंत्र रो प्रचार होतो रहियो। राम नाम रो भजन करने से परमात्मा री प्राप्ति हो जाए, आदू धाम री प्राप्ति हो जाए। राम नाम सिमरत निज आदू, इन सिमरिया पावे पद साधु। चम्बालीसा वर्ष में माँ वध पग जोय, तब सतगुरु दीक्षा लई सुनजो संत सकोय। इस प्रकार सम्मत 1844 से माँ वध पग में तिथि बताई गोनी और माँ वध पग बता दियो और दीक्षा ली और आ बात महाराज रे जीवन चरित्र ही कही। गुरु महाराज रे चरणों में दृढ़ विश्वास और सिमरण करता एकांत में बैठ रात दिन राम 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 राम। मनरी वृत्ति राम राम करता हुआ आवते श्वास रो ध्यान रखता, श्वासोश्वास भजन जिन्हें कहता और नाक रे ऊपर आपरी दृष्टि रखता और आप रे कम सुनी जे जितनी आवाज राम 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 यूं। तो रात दिन राम भजन करता। उर पर तीत प्रीत उत लागी, शिवरण करत सुरत फिर जागी। मनरी वृत्ति राम नाम रे शब्द रे में लागी, जीव सु राम राम करता करता बिना जी भी जप होने लाग्यो। और वे वंकनाल सहस्रदल कमल और इस प्रकार वह साधन कई वर्ष रात दिन करियो। जन वह त्रिकुटीरी समाधि, उन्हें बाद में सहस्रदल समाधि। तो इसी प्रकार हाँ योगाभ्यास की पद्धति क्षमता में ही अब ऐसी पद्धति कम है। तो हमारे गुरु महाराज कहता भाई समाधि लागे न चाहे नहीं लागे, अपन तो राम भजन करनो। क्योंकि ग्रस्त है तो ग्रस्त व ग्रस्त हो काम भी करना पड़े और भी काम करना पड़े। तो 2 घंटा माला फेर ले
तो मनुष्य रो जीवन सफल हो जाए। क्योंकि हमारे 21,600 श्वास एक रात दिन में आया करे, तो एक श्वास रे प्रति एक राम जी रो नाम ले ला तो हमारा श्वास सफल हो जाए। तो 2 घंटा बैठन राम राम कर ला तो 21,600 ऊपर दया करे। तो ऐसो करना चाहिए। समाधि योग होना बड़ो मुश्किल है, इन वास्ते वह पद्धति अब अबार कम है। तो इस प्रकार आप रो साधन करियो। और गुरु महाराज ने बताया भाई और साधना मारी हुई। महाराज कहो भाई थारो साधु होने रो काम सफल हो गयो। राम जी रे शरणे आवे तो जीवन सफल हो जाए। अब ते पढ़िया लिखिया हो, राम भजन कर लियो, समाधि प्राप्त कर ली, हवे उपदेश रो काम करो। दूसरा ने उपदेश में दे और राम जी की तरफ लगाओ और गुरु महाराज रो हुक्म। जिस प्रकार स्वामी राम सुखदास जी महाराज निबाज में पढ़िया, कई वर्ष जोधपुर में ही पढ़िया संस्कृत विद्या, फिर राम भजन में बैठ गया, 7-8 वर्ष रात दिन राम भजन करियो। उनने बाद में जयदयाल जी हेठ मिल गया। तो सेठ साहब कहे कि राम सुखदास जी महाराज आप तो कल्याण हो ही है, इनमें फर्क है नहीं, और आप विद्वान हो तो आप उपदेश रो काम करो, जीवन ने राम जी की तरफ लगाओ तो वो काम। सेठा रे कहने हूं आज तक स्वामी जी उपदेश दे रहा है और भगवान री भक्ति रो प्रचार कर रहा है। हमारी प्रेरणा, हमारी आज्ञा वहां कहो कि जितने तक थारो शरीर रहे, जितने गीता प्रेस रो देख रेख आपने करनी है, आगे राम जी की मर्जी। तो इसी प्रकार श्री परशुराम जी महाराज ने श्री गुरु महाराज रामदास जी महाराज कहे कि जाओ और राम जी रे भक्ति में जीवन लगाओ, उपदेश देवो और चेला करो। तो चेले में 2 बात है। एक तो चेलो वह जीव रो कल्याण करने वास्ते, और एक चेलो वह गुरु जी मठधारी वे नहीं तुम्हारा मठ रो मालक बनना चाहे। 2 बात हुई। तो उपदेश रे मोह तो चेलो प्रधान। राम सुखदास जी किन्ने कंठी बांधे नहीं, नाले भेंट लेवे नहीं, रुपयो लेवे नहीं, उपदेश देवे। तुम्हारो उपदेश सुन आप ने गुरु मान ला तो राम सुखदास जी कहीं करे मान लो वे ना थोड़ी कहे। श्री मारे शरणानंद जी महाराज आए एक, वे कहता कि थारे गुरु कौन है? कि मारे हूं बतो जाने कि मारो गुरु। तो थारो चेलो कौन है? मारे हूं कम जाने कि मारो चेलो। आ चेले की परिभाषा करी। तो इसी प्रकार श्री परशुराम जी महाराज ने उपदेश रो आदेश हुओ और चेला करो। तो हुक्म हुआ कि चेला करो, तो उन वक्त कंठी बांधता को नहीं, उपदेश ही देता महाराज। परशुराम जी महाराज न तो नारियल भेंट लेता और न कंठी बांधता, उपदेश देता जो राम सुखदास जी देवे जो। और महाराज रो हुक्म हुआ कि 2-4 संत साथ में रखो और भक्ति रो प्रचार करो। तो उपदेश करो तुम चेला, रहो वृंद मत रहो अकेला। अकेलो नहीं, 2-4 संत मंडली। उन्हें क्या करे? मंडली, संत मंडली। आगे संतों की जमा तो बहुत जोरदार होती। एक जगन्नाथ दास जी महाराज हा बैरागी, हमारे साथ में 1400 संत रहता, 1400 महात्मा, और प्रचार करता राम जी रो। तो जमुना जी ने तीर माथे मारो अखाड़ो तो घी कम उग्यो। महाराज ने जान गया महाराज मालपा बनावना है और घी है नहीं, कहीं करा महाराज के जमुना मां उधारो लियो, जमुना मां हूं जल उधारो लियो और कढ़ाई में कूड़ दो। तो कहे के 60 घड़ा
जमुना जी रो जल लाए तवियों में कूड़ियो ने घी उग्यो और माल पर निकल गया। महाराज कहो कि वो उधर लियो हो जिन बगतरा हमारे पास में पैसा आवे पाचो घी खरीद और जमुना जी में उड़ेल देनो है। चेलो देखियो महाराज कड़ी बात करे। अब पाचो कोई पानी लाया घी उग्यो था तो कोई उग्यो पर तो पाचो कोई घी कूटी जाएगा। जने गुरु महाराज खुद उठिया और बाजारों घी खरीदियो घड़ा भरिया और आप रे हाथों जान जमुना जी में कूट दिया। तो ऐसा भगवान रा संतों रा पर्चा होया करे। तो इसी प्रकार श्री परशुराम जी महाराज ने आदेश हुआ कि आप घूमो। तो इनमें तो लिखी कोई बात ये क्यों है कि खेड़ा पे मैं ठेठ सुनी खेती करता। आज भी कई पार में है खेती करनो धान पैदा करनो आया गया ने रोटी गालनी और उपदेश देनो। मठाधीश है नी बड़े मठरो मालिक है वो आए गया ने रोटी भी गाल दे और उपदेश भी दे दे। अब त्यागी महात्मा रोटी कटों गाले वे तो खुद ही मोहन खावे। तो मठाधीश की विशेषता है कि मन में वैराग्य होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए माया में। वही मठाधीश श्रेष्ठ। इनमें श्री दयाल महाराज रो एक प्रसंग सुनाऊं। खेड़ा पे में श्री दयाल जी महाराज हुआ। वे राजा भेजो रहता, सोनेरी माटिया, सोनेरा कंदोरा, सोनेरा कंठा और बड़ा भगवान रा भक्त त्याग वैरागी संपन्न। तो कोई कहे एड़ा एड़ा तो पैरता पर त्याग ही करो के त्याग यूं के महाराज रे बहुत भक्त था। तो एक करोड़पति सेठ आयो, महाराज ने 25 तोड़ा होनेरो डोरो फहरा दियो, पैर लियो। सेठ तो गया अपरा। एक बामण आयो, बामण देखियो भाई मारे हाथ बेटियां कमारी, अब की कर परनाऊं। बाबा जी रे गले में और डोरो है, मिल जाए तो मैं ऐसो छोरियां पढ़ा दू, पर मांगू की कर, मांगनो भी करी को वैसे वे। बैठो बैठो बामण बोलियो, महाराज एक बात पूछो। दयाल जी महाराज ने कहो कि बात पूछो। के पूछ भाई कि आप रे गले में 2 कंठियां हैं, एक तो है काली कंठी, एक है पीली कंठी, आपने चौकी किसी लगे। ओ वो बोलियो ब्राह्मण। महाराज बोलिया कि मारे तो गुरु महाराज रे दियोड़ी आ काली कंठी जो ब्राह्मण ने चिन्ह में जो संता रे काली कंठी रो चिन्ह है कि ही तो संत आगे कंठी टूट जाती तो पाची पोज नहीं पैरता जिते पानी को पीता नहीं, एड़ा नेमा। तो इसी प्रकार वो पूछियो और महाराज कहो कि मने तुम्हारे गुरु जी की दियोड़ी काली कंठी बढ़िया है। तो महाराज आप रे काली कंठी बढ़िया है तो पीड़ की मने दे दो नहीं, मेरे चोरियों पढ़ना है तू। तो महाराज लेन दे दी। तो न तो पैरी जने प्रसन्न था न दी जने दुख, वो त्याग वैराग है। संपत्ति आई चौके काम में लगा दी। इसी प्रकार मठाधीश जो कार्य करे वे सब कार्य करता हुआ परमात्मा ने प्राप्त कर सके। वे आप रो माने ही को नहीं, राम जी रो माल राम जी ने लेके। तो इसी प्रकार तो महाराज कहेंगे सब संत विराजता नहीं, जने भाई खेती में काम करना है तो कई गृहस्थ भी आ, कई साधु महात्मा भी आ, 100-200 साधु भी आ खेड़ा पे में, और गृहस्थ भी आ कि चलो भाई खेती में काम करा। जो अपन कहता नहीं पहले चलो भाई ला करा तो बस खेती रो काम करा सब मिलन। तो परशुराम जी महाराज जी गया, अबे बेटे मोट भाई उड़ा तो हुका हुका मोट उपाड़े, लीले रूकड़े ने नहीं उपाड़े। तो गुरु महाराज देख लिया, अरे तू कहीं विरक्त बनी, हुका हुका उपाड़े तुम जीव माने का। महाराज जैन में इन्नो विस्तार वर्णन है
एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, पांच इंद्री जीव में तो आप आई, पांच इंद्रिया यहाँ पर है। तो इसी प्रकार ये जीव होया करे, अन्न में जीव माने। तो इसी प्रकार जन ठीक है भाई तू विरक्त बन जा। तो विरक्त में पहली खेड़ा पैरे मोय श्री परशुराम जी महाराज जी जोया। तो कहीं करियो कि मातो मुंडियोड़ो और हिड़मच में कपड़ा रंगता। हमारे दरवाजा बीता पोता नहीं हिड़मचू, वह हिड़मचू कपड़ा रंग लेता। तो कपड़ा रंगने रो कारण कई, मातो मुंडावने रो कारण कई, दादी जटा राखने रो कारण कई, काला कपड़ा करने रो कारण कई के साधु ने कोजे रूप में रहना चाहिए, भड़कीले रूप में नहीं रहना चाहिए, जिनसो लेकिन कोई आकर्षण नहीं है। इन्हीं वास्ते बेड़ा वे कपड़ा पहनता, काली चादर, कई दाढ़ी मूछ रखता, कई माथो मुंडा लेता। तो इसी प्रकार वे हिड़मच में गाबा कर लिया। और एक सुथार हानि होशियार हाज को एक लकड़ी री राम राम री छाप बना ली। छाप बनाए और गोपी चंदन लगाए नट लगा लेता। जन राम राम री छाप आप मां प्रारंभ करी के परशुराम जी महाराज, और विरक्त बन गया। भिक्षा लावणी गुरु महाराज जी कहो भाई विरक्त होना बड़ो कठिन है, बड़ी तपस्या है। कि कर के रूकड़े रेटे बैठे, ऊपर कागलो बैठे, तो कागलो बींट करे नो डर वे तो खुद हट जाओ, कागले ने मत उड़ाओ, ऐसी तो शिक्षा होनी चाहिए। तो आप री आज्ञा वे तो मैं ऐसो ही हमारो व्रत रखूंगा। इस प्रकार परशुराम जी महाराज बात कही। ग्रंथ शास्त्र बहुत विशाल है, तो उनमें हूँ जो वैराग्य वैराग्य की बातें वे चुन चुन और आपरे जीवन में उतारनी। अच्छी अच्छी त्याग वैराग्य की बातें सुननी। जो बड़ा बड़ा ग्रंथ है उनमें सब तरह आया करे, जो बड़ी कोई दुकान वे नहीं, सब तरह माल वे। तो इसी प्रकार हमारे जरूरत वे जो माल खरीदे, तो संतान ने तो त्याग वैराग्य ही माल खरीदना है। इन वास्ते श्रीमद भागवत में ठोड़ ठोड़ वैराग्य का वर्णन है। कपिल भगवान आपरी माता ने ज्ञान दियो तो उठे चेतावनी रो वर्णन करियो की कर जीव पैदा वे, की कर मोटो वे, की कर संसार में फंसे, केड़ो दुख पावे, फिर भटकतो अंत में मर जावे। वह चेतावनी तो संतों ने जितनी चेतावनियां है वे कपिल भगवान री चेतावनी रे लारे बह रही है, जिनमें कोई हिंसा नहीं। एड़ो काम में लेवे जो मिल जाए लूकी सूखी, आगे संत होता नहीं। जने कहीं के कोई संत ने नहीं जानता और अजाने गांव में जाता तो वो साधु में कहीं हमने गांव वाला अनादर कर देता, रोटी देता ही को नहीं, देता तो ही ठंडी बासी देता, तो वाही लेना आपरो जीवन बिता लेता। तो इस प्रकार गुरु महाराज की आज्ञा सु घूमन लाग गया, उपदेश देवन लाग गया। लूकी सूखी मिल गई भाई पाई, स्वाद है नहीं स्वाद है इनमें नहीं, उधर पूर्ति करनी है। घनी हुकी रोटी होती तो पानी में भिजो लेता और आपरो प्रसाद पाई लेता। तो जो आवे जो गुजर चलावे, स्वाद कुस्वाद चित्त नहीं चावे। यूं दिढ़ कर गयो पैर आगा, देख देख सबको कर त्यागा। सब संसार के पदार्थों रो त्याग कर दियो। स्वामी जी महाराज एक क्या करे कि एक महात्मा एक चेला जी हा। महात्मा जी बड़ा पांचवान हा, परंतु असंदे गांव में जाता, लोग निरादर करता, किस प्रकार बोल जाता तो ही वे सहन कर लेता। लूकी सूखी रोटी मिलती आप ही खा लेता, और कोई आवतो तो चौकी शिक्षा देता। कई दिन गांव में रहता जन लोग समझता भाई महात्मा अच्छा है और अच्छी शिक्षा देवे
तो चौकी रोटी घालन लाग जाता, अच्छो प्रसाद आवन लाग जातो। चेले ने कहता अब चलो, अरे महाराज लुका खावता खावता दुख पावता, अब चौकी मिले ना आपको भाई रो कि नहीं नहीं जटे घनी खमा खमा करे उठ नहीं रहनो, अपन तो चलो आगे। तो ऐसा त्याग वैराग संत होता आगे। ज्यों आवे ज्यों गुजर चलावे, स्वाद कुस्वाद चित्त नहीं चावे, यूं दृढ़ कर गयो बैरागा, देख देख सबको कर त्यागा। इस प्रकार वे सबरो त्याग कर दियो।